जय माता दी दोस्तों। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन दशा माता का व्रत रखा जाता है। यह व्रत विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ दशा माता की पूजा करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, सौभाग्य और घर की अच्छी दशा की कामना करती हैं। मान्यता है कि दशा माता की कृपा से घर की बिगड़ी हुई दशा सुधर जाती है, दरिद्रता दूर होती है और ग्रहों की प्रतिकूल दशाएं भी शांत हो जाती हैं। इसलिए इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा और नियमपूर्वक किया जाता है। दोस्तों, यह व्रत मुख्य रूप से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत की शुरुआत होली के बाद से ही हो जाती है। महिलाएं होली के अगले दिन से दशा माता की पूजा और उनकी कथा सुनना प्रारंभ कर देती हैं। इसके बाद लगातार 10 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग कथा सुनी जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 दिनों में 10 कथाएं सुनी जाती हैं। लेकिन इस व्रत का मुख्य और विशेष दिन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि ही मानी जाती है। यदि कोई महिला 10 दिनों तक व्रत या पूजा नहीं कर सकती, तो वह केवल दशमी तिथि के दिन भी दशा माता का व्रत और पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है। इस दिन महिलाएं दशा माता और पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने परिवार के लिए सुख शांति, सौभाग्य, ऐश्वर्य और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो महिलाएं सच्चे मन से यह व्रत करती हैं, उनके घर की दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही अनिष्ट कारक ग्रहों की दशा भी शांत होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दशा माता व्रत में कच्चे सूत के धागे का विशेष महत्व होता है। इस धागे को दशा माता का डोरा कहा जाता है। इस दिन कच्चे सूत के 10 तारों को मिलाकर एक डोरा बनाया जाता है और उसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। इसके बाद इस डोरे की पूजा की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं इस डोरे को पूरे वर्ष अपने गले में धारण करती हैं। यह डोरा दशा माता की कृपा और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। एक विशेष बात यह भी मानी जाती है कि यदि कोई महिला दशा माता का व्रत एक बार शुरू कर देती है, तो उसे हर साल करना चाहिए। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता, इसलिए इसे निरंतर हर वर्ष किया जाता है। दशा माता व्रत के दिन महिलाएं केवल एक समय ही भोजन करती हैं और वह भी कथा सुनने के बाद। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता। महिलाएं मीठा भोजन ग्रहण करती हैं, जिसमें गेहूं से बने पकवान जैसे मीठी रोटी, लापसी, हलवा आदि बनाए जाते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के छापे लगाना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन नया झाड़ू, गहने या धागा खरीदना भी शुभ माना जाता है। यह सब घर में शुभता और समृद्धि लाने का प्रतीक माना जाता है। व्रत के दिन महिलाएं प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और सभी पूजन सामग्री एकत्र करके दशा माता की पूजा का संकल्प लेती हैं। इस व्रत में दशा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। यदि चित्र उपलब्ध न हो तो डंडी वाला एक नोक का पान का पत्ता लेकर उस पर चंदन से दशा माता का स्वरूप बनाकर भी पूजा की जा सकती है। कुछ लोग पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा करते हैं, जबकि कुछ लोग घर में ही पूजा करते हैं। पूजा के समय दशा माता के स्वरूप के सामने कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदियां लगाई जाती हैं। इसके बाद भोग के रूप में लापसी, चावल या अन्य मीठे पकवान अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही सूत का धागा पूजा में रखा जाता है और मंगल तथा सौभाग्य की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा की जाती है। पीपल के पेड़ को चुनरी भी अर्पित की जाती है। पूजा के समय गेहूं की 10 छोटी छोटी ढेरियां बनाकर सजाई जाती हैं। इन ढेरियों के पास लड्डू, हलवा, लापसी या मीठे रोट का भोग रखा जाता है।
साथ ही 10 गांठ वाला डोरा भी पूजा में रखा जाता है। इसके बाद अक्षत, पुष्प आदि से दशा माता और उस डोरे का विधिवत पूजन किया जाता है और धूप दीप जलाकर आरती की जाती है। पूजा के बाद नल और दमयंती की कथा सुनी या सुनाई जाती है। कई स्थानों पर 10 अलग-अलग कथाएं भी सुनी जाती हैं। कथा सुनने के बाद महिलाएं नए डोरे को अपने गले में धारण कर लेती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पिछले वर्ष का डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाती हैं। पिछले साल का डोरा और गेहूं पीपल के पेड़ की जड़ में मिट्टी में दबा दिया जाता है या फिर पीपल के पेड़ में बांध दिया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद महिलाएं पीपल की थोड़ी सी छाल खुरचकर गेहूं के कुछ दानों के साथ घर ले आती हैं। इन्हें एक साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रख दिया जाता है। पीपल की छाल को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में रखने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। व्रत के संकल्प की पूर्ति के लिए महिलाएं 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा किसी ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला को आदरपूर्वक पैर छूकर देती है। ऐसा करने से दशा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर साल 2026 की बात करें तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 13 मार्च 2026 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इसलिए जो महिलाएं केवल एक दिन का व्रत रखना चाहती हैं, वे 13 मार्च 2026 को दशा माता का व्रत रख सकती हैं। इस दिन दशमी तिथि की शुरुआत सुबह 6:28 से होगी और इसकी समाप्ति 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर होगी। इसलिए इसी तिथि में पूजा करना शुभ माना जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।